हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपके सामने लेके आया हूँ अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, कई बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप इंग्लिश में सिखाते ही नहीं है, इसीलिए अब हम जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसको हम विद इंग्लिश लेके चलेंगे। ठीक है, इनकी जो हेडिंग है, तो हमारा जैसे कि आप जानते हो फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो चुका है। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंक्लूजन हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आने वाली अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आपके सामने आ सकें। ठीक है, चलो तो चलते हैं केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर पे, अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए, सबसे पहले देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में। आपने देखा अम्ल क्लास 8th में पढ़ा, 7th में पढ़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अम्ल, ज़्यादातर अगर अम्ल की डेफिनेशंस की बात करें तो क्या कहते थे, अम्ल किसे कहते हैं कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। बस लवण क्या होते हैं कि जो स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं उन्हें क्षार क्या होते हैं, जो स्वाद में कड़वे तथा तीखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो NCERT लेवल का 10th लेवल का कोर्स कर रहे हो आप, तो उसी के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेस की जो है डेफिनेशंस यहाँ पर बनाई जाएंगी। तो पहले समझना, पहले हम आपको इनकी बेसिक नॉलेज देंगे, इसी के अकॉर्डिंग आप पे ही इनकी हम डेफिनेशन बनवाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करें। देखिए, समझते हुए चलना है, किसी की समझ में ना आए तो भाई बता देना। ठीक है, चैप्टर है आपका अम्ल, क्षार तथा लवण। कह सकते हो एसिड, बेस एंड साल्ट। समझिए, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं अम्ल की, तो भाई अम्ल होते क्या हैं? आप लोग जानते हो प्रत्येक जो भी खट्टा पदार्थ होता है, जिसमें भी थोड़ा भी बहुत खट्टापन होता है, आप लोग कह सकते हो इसमें जो कुछ ना कुछ अम्लीय प्रवृत्ति मिली हुई है, अम्ल की जो मात्रा है उसमें मिली हुई है। चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, अगर वो खट्टा है तो ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं बेस की, मतलब देखो, इसको वो हम बोलते हैं एसिड, ये आपका क्षार, इसको हम बोलते हैं बेस, और ये है आपका लवण, इसको हम बोलते हैं साल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अम्ल को हम बोलते हैं एसिड, क्षार को हम बेस और लवण को हम साल्ट। तो देखो, अगर मैं अम्ल की बात करूं, अम्ल होते क्या हैं, अम्ल के उपयोग क्या होते हैं, तो आप लोग कह सकते हो क्लास 10th लेवल में जो हमारे एसिड हैं एंड बेस हैं, अम्ल और क्षार हैं, उनकी जो डेफिनेशन है उनके प्रयोग की सहायता से ही बना दी गई हैं। उनके जो गुण हैं उन्हीं के आधार पर उनकी डेफिनेशन बनाई गई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसके पहले गुण की बात करूं तो समझना, अम्ल का पहला गुण क्या है, ये स्वाद में, मतलब हम बोल सकते हैं डायरेक्टली हम लिख दें, डेफिनेशन तो हम इसकी बना ही देंगे। स्वाद में ये कैसे होते हैं भाई, स्वाद में ये होते हैं खट्टे। कैसे होते हैं? खट्टे। दूसरे नंबर का इनका जो पॉइंट है वो कौन सा है? दूसरे नंबर का पॉइंट है, यदि हम अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में डालें, कोई भी एक विलयन है उसमें यदि हम अम्ल को डालते हैं, तो वो देखो विलयन में डालने पर ये क्या उत्पन्न करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात?
तीसरा इसका जो पॉइंट है, विलेन का मतलब जान रहे हो? विलेन का मतलब कोई भी एक लिक्विड, ऐसा लिक्विड जो किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, जल ही मान लो। क्या मान लो? जल। और यदि हम जल में कोई भी अम्ल डालते हैं तो वो क्या होगा? H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। देखो इस तरीके से, जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर एक बर्तन ले लेता हूँ, ठीक है, और इस बर्तन में मैंने HCl डाला। HCl जब हम इसमें डालेंगे तो जैसे इस तरीके से डाल दिया, यहाँ पर रह जाएगा Cl। अब ये जो है वो कहाँ निकल जाएगा? यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आएगी? तो ये जो H+ आयन है ये बाहर निकल जाएगा। इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में डाला जाए या किसी भी विलयन में डाला जाए तो वो क्या मुक्त करता है? H+ आयन को मुक्त करता है। किसको मुक्त करता है? और इसी H+ आयन के कारण किसका निर्माण होता है भाई? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन और बाहर निकल रहे हैं। जब हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या किया जा सकता है? बिजली का निर्माण हो सकता है। किसका निर्माण हो सकता है? बिजली का निर्माण हो सकता है, अर्थात बिजली बनाई जा सकती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अभी मैं आगे, अभी तो थोड़ा बेसिकली समझा रहा हूँ, चैप्टर जब कराऊंगा विद थ्योरम के तब आप इसको समझना, ठीक है। अभी इसको बेसिक नॉलेज समझ लो क्या होती है, ठीक। अगर मैं इसके तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट क्या है भाई कि अम्ल क्या करते हैं? एक आपका नीला लिटमस पत्र होता है। क्या होता है? नीला लिटमस पत्र। अम्ल इस नीले लिटमस पत्र को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र में। किस में कर देते हैं? लाल लिटमस पत्र में। अब ये अम्ल के 3 गुण हो गए। कितने गुण हो गए? पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा, अभी यदि आप इनके बारे में अम्ल की डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आप लोग बोल सकते हो कि वे पदार्थ, देखना मैं तीनों गुणों को लूंगा, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला गुण आ गया। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला गुण आ गया। दूसरे की अगर मैं बात करूं, तथा जलीय विलयन में घोले जाने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं, एवं नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई? इसकी डेफिनेशन हम इससे ऐसे बना सकते हैं। अच्छा जी, और अगर मैं चलूं बेस के आधार पर तो देखेंगे बेस कैसे बनेगा। भाई जब हम अम्ल की डेफिनेशन उनके गुणों के आधार पर बना रहे हैं तो देखो, हालांकि आपने क्षार में क्या पढ़ा? क्षार में आपने केवल इतना पढ़ा कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इनके भी गुण हैं। 10th लेवल में इनके गुण के आधार पर जिस प्रकार अम्ल की डेफिनेशन को अम्ल के गुणों के आधार पर बनाया गया है, ठीक उसी प्रकार जो बेस है आपका क्षार है, उसकी डेफिनेशन को इसके गुणों के आधार पर बनाया गया है, इसकी क्वालिटीज के आधार पर बनाया गया है। जैसे कि इसकी क्वालिटी क्या है? फर्स्ट क्वालिटी है इसकी, इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। अब इसका स्वाद कैसा होगा भाई? इसका स्वाद होगा तीखा तथा कड़वा। कैसा होगा? तीखा तथा कड़वा। ये स्वाद में तीखे तथा कड़वे। अब इधर आओ, ये जब किसी विलयन में घोले जा रहे थे तो क्या मुक्त कर रहे थे? H+ आयन। और यदि मैं इसको किसी विलयन में डालूंगा, किसको? क्षार को। किसको? यदि मैं किसी क्षार को विलयन में डालूंगा तो वो क्या मुक्त करेंगे? OH- आयन उत्पन्न करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये H+ आयन उत्पन्न करेगा और ये क्या करेगा? OH- आयन उत्पन्न करेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात? ठीक है। तीसरा इसका पॉइंट क्या है? देखो पॉइंट भी पता है, मैंने कल आपको बताया था विपरीतार्थमक। क्या बताया था? ये भी अम्ल और क्षार एक दूसरे के कैसे होते हैं? विपरीतार्थमक ही होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? देखिए, तीसरा पॉइंट इसका क्या था? नीले लिटमस को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है। देखो, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर रहा है? लाल कर रहा है। अब मैं यदि ये अम्ल क्षार के उल्टे होते हैं, भाई एसिड किसका उल्टा होता है? बेस का।
तो मैं बेस को यदि उल्टा करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब कि ये कैसा करेंगे, जो आपका लाल लिटमस पेपर होगा ना, कौन सा, लाल लिटमस को कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। कैसा कर देंगे, नीला लिटमस बना देंगे, नीला लिटमस पत्र। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब अम्ल तो भाई होते हैं, क्या, अम्ल तो होते हैं, लेकिन क्षार बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, और क्षार बनते कैसे हैं भाई। अब देखो, अगर मैं क्षार की डेफिनेशन की बात करूं, समझना, तो क्षार की डेफिनेशन कैसे बनेगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं एवं किसी विलयन में घोले जाने पर OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उनको बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं वो, क्षार कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। समझ में आई कि नहीं आई। और क्षार होते नहीं है, क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, जैसे कि अगर मैं, देखो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बनाएंगे अम्ल की। किसकी डेफिनेशन बनाएंगे, अगर मैं देखो अम्ल की डेफिनेशन की यहां पे बात करूं, आप लोग यहां पे लिखेंगे अम्ल। क्या लिखेंगे, अम्ल। और भाई अम्ल से मैं क्या बोल सकता हूं, एसिड। और अब मैं यहां पर यदि अम्ल की डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेंगे, देखो उनके तीनों गुणों को लिख दो। कैसे, समझो, वे पदार्थ जो स्वाद में, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। पहला आ गया गुण, आ गया नहीं आ गया। दूसरे को ले लो, दूसरे को कैसे लेना, तथा लगा के, एवं लगा के, एवं किसी विलयन में घोले जाने पर, एवं किसी विलयन में घोले जाने पर, किसी विलयन में घोले जाने पर H+ आयन, क्या, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कितने गुण हो गए इसमें, 2। अभी तीसरा रह गया है, तो तीसरे में तथा लगा दो। अगर यहां पे एवं लगाओ तो यहां पे तथा लगा दो, यहां पे तथा लगाते हो तो यहां पे एवं लगा दो। समझ में आएगी नहीं आएगी बात, ठीक। तथा नीले लिटमस पत्र को, तथा नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाँ भाई, समझ में आया कि नहीं आया, इसकी डेफिनेशन समझ में आई। मैंने इसकी डेफिनेशन में इसके तीनों गुणों को रख दिया है। समझ में आई कि नहीं आई। तो ये होती है एसिड की डेफिनेशन। समझ में आएगी कि नहीं आएगी बात, ठीक है। तो नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर आगे चलते हैं, बेस की डेफिनेशन बनाते हैं फिर, ठीक। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो भाई बता देना, ठीक है, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है आप लोगों को समझाना, ना कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कराना। भाई सिलेबस तो कंप्लीट होता ही रहेगा, यदि आप समझोगे, समझ के ही तो सारा काम किया जाता है। अगर हम सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट करा दें, आपकी समझ में कुछ आया ही ना, उससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं। कंप्लीट करो जल्दी। मुकुंद, समझ में आया।
कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊँ ना आऊँ कोई दिक्कत ना, ये आना चाहिए बोर्ड, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो बस काम खत्म। हो गया, कर लेने दो भी नोट बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। रफ कर दूं भाई? हर्ष नोट कर रहे हो? करो करो। ये भाई एसिड समझ में आया? ठीक है ना। अभी चलते हैं बेस की डेफिनेशन पे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ लो, क्योंकि प्रॉपरली तो अभी मैंने को कराऊंगा, ठीक है। पहले आप डेफिनेशन समझ लो, फिर कंटिन्यूली कराऊंगा एक नोट्स के रूप में, तब आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेस की, किसकी बात करूँ, तो जिस तरीके से इसकी डेफिनेशन मैंने बनाई, जैसे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, पहला गुण ले लिया, ठीक है। अभी आप बेस की कैसे बनाओगे, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं, बनाओ खुद ही, अपने आप बनाओ, छाड़ डाल लो बेस, और उसमें लिखना है वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं एवं किसी विलयन में घोले जाने पर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, समझना। तथा लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला लिटमस पत्र कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गई नहीं आ गई बात? फटाफट बनाओ जल्दी से, हर समझ में आ रहा है ना। देखो ये गुणों के आधार पर मैंने बनाई कि नहीं बनाई। तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, तो इस जगह पर केवल खट्टे ही तो आया है, खट्टे की जगह पर तीखे तथा कड़वे करने हैं बस। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं, समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब देखो इसका मैंने दूसरा गुण लिया, किसी विलयन एवं किसी विलयन में घोले जाने पर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, H+ आयन, और दूसरे में हम क्या ले लेंगे, OH। एवं किसी विलयन में घोले जाने पर, यहां तक तो सेम है, H+ आयन की जगह पे क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, हो गया। तीसरा मैंने इसमें क्या लिया था, नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र कर देते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। भाई ये नीले को लाल कर रहे हैं, यहाँ पे लाल आ जाएगा, यहाँ पे नीला आ जाएगा, नीला कर देते हैं, बेस कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। समझ में आ गई? बनाओ। और ये जो है भैया आप लवण, ये आप समझेंगे, पहले अम्ल को समझ लो, क्षार को समझ लो, क्योंकि आप लोग जानते हो अम्ल एवं क्षार की जब हम क्रिया करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। क्या बनेगा, इसको समझेंगे हम बाद में, ठीक है। पहले इन दोनों को समझो क्या होते हैं। कोशिश करेंगे हम 2 पार्ट में ये पूरी वीडियो क्लियर कर दी जाए आपकी, ठीक है। हो गया, ठीक। रफ कर दूं अब मैं, समझिए। हर्ष उतर गया, नहीं उतरा? कंडीशन समझ में आई भाई? तो पहले पार्ट में बताएंगे हम अम्ल के बारे में, दूसरे पार्ट में बताएंगे हम क्षार के बारे में, और तीसरे पार्ट में बताएंगे हम लवण के बारे में, ठीक है। देखिए, तो आज हमारा पहला पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है ना। देखिए समझिए, हमारी मेन हेडिंग है क्या, अम्ल। क्या है,
अम्ल, मतलब बोल सकते हैं एसिड। क्या आप सबने अम्ल की डेफिनेशन लिखी ली? डेफिनेशन क्या थी? दोबारा लिख रहा हूं एक बार, समझना कंप्लीटली, ठीक है। देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तथा किसी भी विलयन में घोले जाने पर, किसी भी विलयन में घोले जाने पर H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन उत्पन्न करते हैं। एवं नीले लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल, मतलब कि एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। एसिड कहलाते हैं। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? अब हालांकि देखो, अम्लों के अगर मैं प्रकार की बात करूं, ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। कितने रूप से? मुख्य रूप से अगर बात करूं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। और सहायक रूप से बात करूं तो ये कई प्रकार के होते हैं, कम से कम 33 प्रकार के होते हैं। जैसे टार्टरिक अम्ल, समझ में आ रही है? एथोनोइक, तो ये बहुत सारे होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कितने, 10th तक में कितने अम्ल दिए गए हैं आपके? 3। कितने दिए गए हैं? 3। तो उसमें पढ़ेंगे मुख्य रूप से। आप लोग आगे लिख सकते हैं, ये मुख्य रूप से, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 H2SO4, नंबर 3 HNO3। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं इनको डिटेल्स में, ठीक है। ये यहां तक तो आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। यहां से कर लो। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 HCl, नंबर 2 H2SO4, नंबर 3 HNO3। अब गौर से और ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। अम्ल रियलिटी में होते कैसे हैं, अम्ल निर्माण विधि क्या होती है, सभी के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। नैतिक आ रहा है समझ में?
आज से ठंड बढ़ जाएंगी वैसे बेटा। मोहित बच के रहियो, ठंड बढ़ रही है आपसे। हो गया नोट ना, कोई दिक्कत ना, थोड़ी बहुत कॉमेडी जरूरी होती है पढ़ाई के साथ में। लपर लपर मत करे, शांति देख ले। हो गया, रफ करूं। अब देखिए समझिएगा, इनको अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहां पे समझो, ये अगर एक बार आपने समझ लिए ना तो समझ लेना एसिड पूरा खत्म। लेकिन समझ के इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्या मैं कह रहा हूं, सभी बच्चों का ध्यान यहां पे होना चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत ना हमें, बाकी फिक्र ना है, सब्सक्राइब आमे ना आमे कोई दिक्कत ना है, लेकिन जिनने पढ़ा रहे इन्हें समझ में आनी चाहिए। देखिए भाई, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, समझिएगा, अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार समझेंगे। अगर मैं अम्लों के प्रकार की बात करूं तो मैंने अभी कितने बताए अम्ल होते हैं, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मुख्य रूप से। कितने प्रकार के होते हैं? पहला था आपका HCl। कौन सा था? पहला था आपका HCl। HCl से हम क्या कहेंगे? हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब हम बोल सकते हैं हाइड्रो क्लोरिक एसिड, ठीक है भाई। दूसरे नंबर पर कौन सा था आपका? H2SO4 मतलब कि कौन सा था? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है भाई। तीसरा कौन सा था आपका? HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल। कौन सा? नाइट्रिक एसिड। समझ में आई नहीं आई वही बात? देखिए अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये समझना है, देखो यहां पर, अच्छा मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको बताया था, मोल के बारे में बताया था। ये हमारा H कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1। जिनके नीचे कितना भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता उनके नीचे कितना होता है? 1। अरे इतना ध्यान रखो यार, जिसका कोई नहीं होता उसका कितना, कौन होता है? भगवान। भगवान कितना होता है? 1। तो 1 मॉलिक्यूल होता है, बस इतना ध्यान रखो। समझ में आ गई नहीं आई बात? अब Cl के नीचे देखो कोई संख्या है यहाँ पे? नहीं है। तो जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? 1 है, भगवान है। समझ में आ गई नहीं आई बात? अच्छा H के यहाँ पर कितने मोल हैं? 2। कितने? H के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है कि नहीं है? तो मतलब 2 इनको कहा जाता है मोल। क्या कहा जाता है हर्ष? इनको क्या कहा जाता है? मोल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं?
समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर एस का मतलब सल्फर के कितने हैं? 1, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स। सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 1 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 4 मॉलिक्यूल्स। समझ में आएगी नहीं आएगी बात? हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं? 1। नाइट्रोजन के कितने हैं? 1। ठीक है, ऑक्सीजन के कितने हैं? 3। समझ में आई नहीं आई बात? अब देखिए कि अगर मैं बात करूं भाई इनके उपयोगों की तो कैसे होते हैं, समझना मेरी बात को गौर से। सबसे पहली बात हमने पता है अभी उसमें सेकंड गुण पढ़ा था अम्लों के गुणों में कि यदि अम्ल को किसी भी जब अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो क्या करते हैं? H+ आयन उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? तो देखेंगे अम्लीय प्रवृत्ति होती क्या है, समझेंगे। ये नोट हो गए तीनों, ठीक है। मीन्स इनका आपको पता है। अच्छा जी, अगर देखो मैं इससे कहूं, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोल सकता हूं? हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। जहां पर ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? 4। तो उसमें हम O2 और O2 बांट सकते हैं नहीं बांट सकते हैं? बांट सकते हैं O2 O2। तो O2 O2 कितने? 2। कितने? 2। और 2 से हम केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? डाई। क्या कहेंगे? तो ये क्या हो जाएंगे? ऑक्साइड। तो क्या हो जाएंगे? डाई ऑक्साइड। अभी मैं आगे बता रहा हूं सब चीजों को, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्साइड। समझ में आई कि नहीं आई? देखिए रफ कर दूं, नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अच्छा देखिए, अम्लों के प्रकार हो गए। नेक्स्ट है अम्लीय प्रवृत्ति। क्या है? अम्लीय प्रवृत्ति। मतलब इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हो एसिड कंडीशन। क्या? एसिड कंडीशन। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? देखिए अगर मैं आपसे कहूं, देखिए मैं लेता हूं पहला जो आपका एसिड था वो कौन सा था भाई? HCl। कौन सा था? कौन सा था? HCl। इसको हमने क्या नाम दिया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया था नहीं दिया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए भाई सही बच्चे समझो। अच्छा मान लो मैं एक बर्तन ले लेता हूं भाई, सेकंड गुण ने उसके ने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि यदि हम अम्ल को किसी भी जलीय विलयन में घोले तो जलीय विलयन में घोलने पर क्या होगा? वो H+ आयन उत्पन्न करेगा। यही तो कहा था। तो देखिए मैं एक बर्तन ले लेता हूं, हालांकि भाई हमारी आर्ट बहुत अच्छी है, नजर ना लग जाए काऊ की, ठीक है, नजर मत लगा दिए भाई देव मानुसा। ये एक बर्तन हो गया। क्या हो गया? अब आप इस बर्तन में कुछ भी मान लो, जैसे जल मान लो। क्या मान लो? जल। क्यों? कोई भी एक विलयन मान लो, समझना। अब आप लोग क्या करोगे? इस विलयन में मैं कौन सा अम्ल डालूंगा? HCl। कौन सा डालूंगा? समझना।
तो देखना फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ से इस HCl को कहाँ पे डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, डाल दिया। जैसे ही मैं इसमें HCl डालूंगा तो इसमें देखो यहाँ तक तो ये HCl रहा, HCl यहाँ से जा रहा है, जैसे ही इसमें जाएगा ना तो यहाँ पर केवल और केवल जो क्लोरीन गैस है वो रह जाएगी, और बाकी का जो H होगा वो कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, H+ आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब ये है आपके, देखो कोई सा भी एसिड ले लो आप, चाहे आप HCl ले लो, चाहे आप H2SO4 ले लो, और चाहे आप HNO3 ले लो, सभी में हाइड्रोजन है। सभी में से अगर अम्लीय प्रवृत्ति की बात की जाए ना पेपर में, तो सभी में से क्या करना है, H को हमें बाहर निकालना है। H को क्या करना है, बाहर निकालना है। जो बचे हुए को क्या करना है, अंदर ले लेना है। बची हुई क्या है, Cl, क्या है, Cl, समझना। सबसे पहली बात, जब हमने इसको इसमें डाला, तो जब हमने इसको इसमें डाला तो भाई क्या हुआ, H+ आयन कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। देखना अब क्या कर देते हैं, इसके स्वाद की बात। स्वाद का तो आपको पता है कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं, अब आप एक नीला लिटमस पेपर लोगे। कैसा लोगे, नीला लिटमस पेपर। अब इस नीले लिटमस पेपर को क्या करोगे, नीला लिटमस पेपर मतलब आप लोग बोल सकते हो ब्लू लिटमस पेपर। इस ब्लू लिटमस पेपर को इसमें यदि आप डालोगे तो कन्वर्ट होके यहां पे कैसा हो जाएगा, ये रेड। कैसा हो जाएगा, मतलब कि लाल लिटमस पत्र। क्यों, क्योंकि भाई एसिड है। क्या है, एसिड है। जब हम उसको में डालेंगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, लाल लिटमस पेपर में। मतलब आप लोग बोल सकते हो रेड लिटमस पेपर। समझ में आई कि नहीं आई बात, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन आपकी समझ में आई। अब नीला लिटमस पत्र मतलब एक पेपर होता है, वो इसकी जांच करता है एसिड की, मतलब एसिड को जांच करने वाला एक पेपर होता है। क्या, लिटमस पेपर। उस लिटमस पेपर के जरिए से हम जांच कर पाते हैं कि एसिड है या नहीं। तो जब हम उस लिटमस पेपर को किसी भी विलयन में डालते हैं जिसमें अम्ल मिला हुआ हो, तो वो जो लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखो आप लोग जानते हो भाई, दो द्रव ले लो, अब कौन से में क्षार है और कौन से में एसिड है, मतलब कौन से में अम्ल है और कौन से में क्षार है, कौन से में एसिड है और कौन से में बेस है, कैसे पता पड़ेगा। उस लिटमस पेपर को डालो। आपका लिटमस पेपर मान लो नीला है, कैसा है, नीला है, और आप एक विलयन में डाल रहे हो जो कि इस तरीके से। अगर वो नीला आप लिटमस पेपर आपका लाल हो जाए, कैसा हो जाए, तो वो जो पदार्थ है, वो जो विलयन है वो किसका है, वो एसिड का है। कौन सा है, वो एसिड का है। समझ में आएगी नहीं आएगी बात। अगर आपका नीला लिटमस पेपर नीला है, समझना, नीला है और किसी भी विलयन में आप उसको डाल रहे हो, जब आप उसको उसमें डालोगे, जैसे ही डाला तो नीला की नीला, ये लाल नहीं हुआ, इसका मतलब वो क्या होगा, वो इससे ये भी नहीं पता पड़ेगा ये क्षार है कि नहीं है। इससे केवल आप ये कह सकते हो कि ये अम्ल नहीं है। क्या नहीं है, ये अम्ल नहीं, क्योंकि अम्ल होता तो नीले को कैसा कर देता, लाल कर देता। समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक। दूसरी कंडीशन में आ जाओ। आप एक बर्तन लेते हो, उसमें विलयन डालते हो। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो विलयन है वो कैसा है, अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, समझना। लेकिन आप लाल लिटमस पेपर लेते हो, लाल लिटमस पेपर को आप उसमें डालते हो, अगर वो लाल से लाल ही रहता है, उसको डालने पर लाल से लाल ही रहता है, तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है। समझ में आ रही है, मतलब कि ये एसिडिक लिक्विड है या बेसिक लिक्विड है। समझ में आ रही है नहीं आ रही। और अगर आप उस लाल लिटमस पेपर को उस विलयन में डालते हो और वो लाल से कैसा हो जाता है, नीला, तो आप कह सकते हो ये कैसा है, बेसिक लिक्विड है, मतलब क्षारीय विलयन है। कैसा है, जैसे कि दूसरी कंडीशन उसी के ऊपर है। देखिए
अगर मैं दूसरे, अच्छा अब ये पूछ रहा है इसकी एसिड कंडीशन क्या हुई भाई, मतलब कि हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इसमें डाला तो इसकी जो एसिड कंडीशन निकली, क्या निकली, एसिड कंडीशन, मतलब कि अम्लीय प्रवृत्ति जो हुई इसकी क्या हुई भाई, अम्लीय प्रवृत्ति में क्या रह गया, ये Cl, क्लोरीन रह गया कि नहीं रह गया, तो Cl हमारी कौन सी प्रवृत्ति हो जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चलता हूं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे भाई कौन सा एसिड था आपका, दूसरे नंबर पे था आपका H2SO4, कौन सा था, H2SO4, इसको हमने क्या नाम दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या दिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। देखिए अभी आप कह सकते हो एक और ऐसा बर्तन ले लो, समझना, मैंने एक और ऐसा बर्तन ले लिया और उस बर्तन में सेम तरीके से एक विलयन डाला। अच्छा ये कैसा सिद्ध हुआ हमारा, अम्लीय विलयन, कौन सा हुआ, अम्लीय विलयन, ये वाला अम्लीय विलयन, मतलब हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एसिडिक लिक्विड। आई कर लो, समझ आएगी नहीं आएगी बात। नेक्स्ट चलते हैं इस पे, बेसिक पे। अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात करूं, समझना भाई, तो सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें डाला जाएगा तो मैंने क्या कहा था, जो आपका हाइड्रोजन है उसको मुक्त कर देना है। सबसे पहली बात एक और समझ लो, देखो यहां से H+ आयन उत्पन्न हुए तो यहां से क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्री कर रहा है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा है तो यहां से क्या हो सकता है, बिजली का निर्माण किया जा सकता है, बिजली का निर्माण किया जा सकता है। समझ में आएगी नहीं आएगी बात। और बिजली का निर्माण हर एसिड करेगा, हर अम्ल करेगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखिए नेक्स्ट में चलता हूं। अब H2SO4 को भाई आप इस विलयन में डालोगे, H2SO4 को आप इस विलयन में डालोगे, हर्ष बताओगे, जब हम H2SO4 को इस विलयन में डालेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या रह जाएगा, SO4 रह गया, बचा क्या, H2, वो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, क्योंकि H+ आयन में कन्वर्ट हो जाना है। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है जी। अब कंडीशन क्या थी, स्वाद इसका कैसा था, खट्टा, इसका भी स्वाद कैसा रहेगा, खट्टा ही रहेगा। लेकिन नीला लिटमस पेपर कैसे में चेंज हो जाएगा, लाल लिटमस में, क्योंकि अम्ल है। समझना, केवल हमें निकालनी क्या है, एसिड कंडीशन। अब इसकी एसिड कंडीशन देखो, इसमें क्या बचा था, Cl, क्लोरीन बची थी नहीं बची थी, तो इसकी एसिड कंडीशन क्या होगी, क्लोरीन। अब मुझे इसकी एसिड कंडीशन निकालनी है, तो इसकी एसिड कंडीशन क्या निकल आएगी भाई, क्यों भाई, इसकी एसिड कंडीशन क्या निकलेगी, अम्लीय प्रवृत्ति, अम्लीय प्रवृत्ति क्या निकलेगी। इसमें क्या अच्छा इसमें अंदर क्या बचा था, Cl, तो वो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति हुई थी। इसमें अंदर क्या बचा हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड। समझना, देखो S का मतलब क्या हो गया, सल्फर, क्या हो गया, O का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, क्योंकि यहां पे O2 + O2 O4 हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन की क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइऑक्साइड, क्या बन जाएगा, डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा, सल्फर, मतलब SO4 कह सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है ना। अब मैं तीसरी कंडीशन लेता हूं। तीसरी कौन सी थी, देखो ये वाली HNO3, इसको भी एक बर्तन में बंद कर दो, कर दोगे। जब इसको हम इसमें डालेंगे
तेजस बताएंगे। जब हम इसको इसमें डालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे NO3 क्या बचेगा, NO3, और H कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो इसकी एसिड AC डाल दूं, एसिड कंडीशन की, एसिड कंडीशन की AC डाल दूं, ठीक है। इसकी AC क्या निकल आएगी, NO3। समझ में आएगी नहीं आएगी बात, ये इनकी प्रवृत्तियां हो गई, समझ में आएगी नहीं आएगी, ठीक है, नोट कर लो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, समझते हुए चलना है बेसिकली, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अभी इनकी रिएक्शंस कराएंगे हम आगे चल के, पहले आपको अम्ल खत्म करा दें, एसिड। ठीक ठीक ठीक, नोट हो गया भाई, मिटाएं, मोहित तोमर मिटा दें, अभी नहीं, नितिन हसेला क्या अकेला, हाँ हैं, किसको, इस पत्र को आप पेपर बोल रहे हैं, इस पत्र को, ये पत्र का मतलब वो पेपर वाला ही पत्र है, समझ में आएगी, पेपर, तो इसमें लेटर तो नहीं लिख सकते ना हम, मतलब समझो लिटमस पेपर का मतलब ये वाला लिटमस पत्र, ठीक है ना, तो वो एक तरीके का कागज ही होता है। हो गया, ठीक है। जब कोई क्वेश्चन आया ना बीच में तभी बोला करो, ठीक है ना, बाकी कॉमेडी कराए का तो हम बैठे हैं, कोई दिक्कत ना। रफ करें, देखिए हर्ष मिटाएं, इसको छोड़ दूं, ठीक, देखिए भाई देखिए भाई, हालांकि ना ये आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है ना। कितने नंबर का पेपर फंसा था आज, 8 नंबर का, आवाज नहीं, देख अब चलते हैं। अच्छा, अम्लीय प्रवृत्ति समझ में आई, एसिड कंडीशन समझ में आई, अब हम चलते हैं, चलेंगे एसिड पे ही, लेकिन
अम्ल निर्माण विधि, अम्ल निर्माण विधि समझेंगे भाई। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मेक एसिड मेथड, अम्ल निर्माण विधि। समझ ला? अम्ल निर्माण विधि मतलब इसका मतलब पता क्या होगा? अम्ल जो है वो कैसे कैसे बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताइए भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निर्माण विधि, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे बना? अगर आपसे पूछा जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बना? अगर आपसे पूछा जाए HNO3 नाइट्रिक अम्ल कैसे बना? तो क्या बताएंगे और कैसे लिखेंगे? देखो निर्माण विधि बहुत ही सरल है, लेकिन बशर्ते जैसा कि मैंने बताया समझते हुए चलना है तो सब समझ में आएगा। ठीक है, ज़्यादातर आपके 3 अम्ल होते हैं, तीनों अम्लों की निर्माण विधि होती है, समझना कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं। देखो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए, सबसे पहले हम इनका करेंगे निगमन। क्या करेंगे? ठीक, और इनका निगमन करेंगे तो देखो होगा क्या। आप लोग जानते हो पहला आपका अम्ल क्या था? HCl। क्या था? HCl। अब HCl में हमें ये पता होना चाहिए क्या कहते हैं HCl से? हाइड्रो क्लोरिक, समझना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही तो कहते हैं, मतलब कि हाइड्रो क्लोरिक एसिड। ठीक है ना? इसकी देखो निर्माण विधि, जहां निर्माण विधि नहीं निगमन समझो। आप लोग ना देखो लड़कों, जैसे कि निगमन क्या होता है, जैसे कि HCl में H आ रहा है, C आ रहा है, L आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे H का मतलब क्या है? H का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है ना? Cl का मतलब क्या होता है? Cl का मतलब होता है क्लोरीन। क्या होता है? क्लोरीन। समझ में आई? दूसरे नंबर पे आ जाओ, दूसरे का निगमन करते हैं। पहला एसिड हो गया, दूसरा आपका एसिड कौन सा है? देखिए आवाज नहीं, दूसरा एसिड है आपका H2SO4, और आप इसको क्या बोलते हो? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? अभी कहाँ देखना है कि इनमें देखिए आपको पता है H2 का मतलब क्या हो गया भाई? हाइड्रोजन। क्या हो गया? H2 का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। S का मतलब क्या हो गया? सल्फर। क्या हो गया? सल्फर। ठीक, O का मतलब क्या हो गया? O का मतलब यहां पे हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। समझ में आई कि नहीं आई भाई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग जानते हो O2 को हम क्या बोल सकते हो? O2 O2 डबल तो है यहाँ पे,
ऑक्सीजन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। अब इसके मोल ये होते हैं ना, चाहे कितने भी बढ़ जाएं, रहेगा कितना, ऑक्सीजन ही रहेगा, समझना। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ये आके क्या आया है O4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा डाई ऑक्साइड, क्या हो जाएगा डाई ऑक्साइड। जहां पर आपको O2 O2 दो दिखें तो वो क्या हो जाएगा डाई, क्या हो जाएगा डाई, ठीक है ना। समझ में आ रही है नहीं आ रही है। देखिए अब मैं तीसरा लेता हूं, तीसरा क्या है आपका HNO3, और इसको आप क्या बोलते हो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। नाइट्रिक मतलब जहां H का मतलब क्या हो गया वही हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन। N का मतलब का क्या हो गया नाइट्रोजन, मतलब वही नाइट्रोजन। अब क्या रह गया O, और O का मतलब क्या हो गया जानते हो क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहां पे लिख लो ऑक्सीजन। समझ में आएगा नहीं आया। तो मतलब निगमन का मतलब ये है इन सभी अम्लों की जानकारियां कि इसमें H का मतलब क्या है, Cl का मतलब क्या है, समझ में आ गई। ये तीनों अम्लों का क्या हो गया निगमन हो गया। समझ में आ गई नहीं आ गई बात, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अम्ल निर्माण विधि, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बहुत ही बेसिकली और बारीकी से समझा रहे हैं, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं जाते, बस हमें तब लगेगा ऐसा कि हम कुछ समझा पा रहे हैं बच्चों को, तब आप हमारी वीडियो को लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर देना भाई, और कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट तो जरूरी करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सॉल्यूशन है हम लेके आए, ठीक है ना। अरे हाथ ना निकाले जा रहे गधा, ठंड पड़ रही है। हो गया नोट, ठीक, नोट करो। उम्मीद है आपने भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। रफ करूं, अभी फिर हम चलते हैं अम्ल निर्माण विधि पे। अगर मैं देखो अम्ल निर्माण विधि की बात करूं, बस हमें इतना ध्यान देना है कि ये जो है इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने बताया था, इसमें जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है भगवान, और भगवान कितना होता है एक, तो इसका भी मॉलिक्यूल्स कितना है एक। अभी बताता हूँ निर्माण विधि, पहले इनको नोट करो। हो गए, बिल्कुल दिक्कत ना लो भाई, आपके आशीर्वाद से 180 सब्सक्राइबर हो गए हैं। देखते हैं भगवान ने चाही तो और बढ़ेंगे आगे। अगर बच्चों को वीडियो अच्छी लगी और हम कुछ समझा पाएँ तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। बेवकूफ, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। हो गया, रफ कर दूं, देखिए मिटाएं, हर्ष हो गया नोट, ठीक। अभी चलते हैं हम यहाँ पे
इसकी निर्माण विधि पे। देखिए समझिए, पहला आपको पता है आपका पहला अम्ल कौन सा है? अम्ल निर्माण विधि चल रही है, तो सबसे पहला अम्ल कौन सा है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हेडिंग भी क्या बनेगी? हाइड्रोक्लोरिक, सॉरी देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण विधि, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण विधि मतलब क्या बोल सकते हैं? मेक्ड मेथड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना? ये हो गई आपकी हेडिंग, मेक्ड मेथड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा देखो, सबसे पहले हमें निर्माण विधि करने के लिए करना क्या पड़ता है? हमें ये देखना पड़ता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभी हमने क्या कहा था? देखो यहां पे लिख लो हाइड्रोक्लोरिक, यहां पे लिख लेते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका जो केमिकल नेम है वो तो जी हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका जो फॉर्मूला वो तो क्या था? HCl, यही है ना, है कि नहीं है? अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि इसमें H क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। समझो पहले यहां पे। और Cl क्या है? एक गैस है। देखो हाइड्रोजन भी एक गैस है और क्लोरीन भी क्या है? एक गैस है। समझना। तो सबसे पहली बात ये क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? ये क्या हो गया आपकी? हाइड्रोजन। ये क्या हो गई आपकी? क्लोरीन। क्या हो गई? क्लोरीन। तो सबसे पहले में क्या करना है? इनका नाम लिख लेना है। क्या लिख लेना है? अब ये देखना है कि हाइड्रोजन के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक। कितने? समझ में आ रही नहीं? यहां पे हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक। और यहां पे क्लोरीन के कितने मोल हैं? एक। क्योंकि जिनके नीचे कुछ ना हो उनके नीचे कितने मोल माने जाएंगे? एक मोल माना जाएगा। कितना माना जाएगा? समझ में आ रही है? तो देखो इसकी निर्माण विधि कैसे लिखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, समझ रहे हो ना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण, HCl का निर्माण सबसे पहले देखो हमें ये लिखने हैं हाइड्रोजन। क्या? HCl का निर्माण हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया? H, तथा क्लोरीन, यहां पे लिख लिया क्लोरीन
ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे Cl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, यहां पे लिख दो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस से मिलकर हुआ है। कैसे हुआ है? इनसे मिलकर हुआ है। भाई दोनों ही तो मिल रहे हैं, इन दोनों से मिलकर हुआ है। सबसे पहले इनके नाम लिख दिए, हाइड्रोजन से और क्लोरीन से मिलकर के हुआ है। समझ में आ रही ने? अब इनके मोल के बारे में लिख दो। जहां या जिसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1। कितने? जिसमें हाइड्रोजन के 1 मोल, तो हाइड्रोजन के नहीं होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मोल तथा क्लोरीन कितने मोल है? 1 तथा क्लोरीन का 1 मोल सम्मिलित है। सम्मिलित का मतलब जानते हो? मिला हुआ है, सम्मिलित है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस से मिलकर के हुआ है। हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस से मिलकर के हुआ है, जिसमें, दोबारा से ले लो, जिसमें हाइड्रोजन के 1 मोल तथा क्लोरीन के 1 मोल सम्मिलित हैं। ये हो गई इसकी निर्माण विधि। समझ में आए? अब देखो कैसे करनी है निर्माण विधि। देखो इधर आ जाओ। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल। कितने हैं? 1 मोल प्लस, समझना, क्लोरीन का कितना मोल है? 1 मोल। यहां पे लगा दो एरोडाइज और यहां पे लिख दोगे HCl। इस तरीके से इसका निर्माण हुआ है। यहां पे H की जगह पे क्या लिख दोगे? हाइड्रोजन। क्या लिख दोगे? हाइड्रोजन प्लस Cl की जगह पे क्या लिख दोगे? क्लोरीन। ठीक है ना? और यहां पे क्या लिख दोगे? HCl का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन। और क्लोरीन गैस है, कोई भी गैस हुई देखो आपकी, एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है क्लोरीन और एक होती है ऑक्सीजन। यदि ये अभिकारक से उत्पाद में जा रही है, मतलब उधर की साइड में जा रही हैं, तो ये अपना हाइड्राइड बना लेगी, ये अपना क्लोराइड बना लेगी। क्या बना लेगी? क्लोराइड। और ये क्या बना लेगी? अपना ऑक्साइड बना लेगी। क्या बना लेगी? ऑक्साइड बना लेगी। अब ये इधर है, इधर साइड में LH साइड में क्या है? क्लोरीन। जैसे ही उधर जाएगी तो क्या बना लेगी? क्लोराइड। क्या बना लेगी? क्लोराइड। तो ये क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही तो नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे कहते हैं। समझ में आएगी नहीं आएगी बात? नोट कर लो भाई, ये एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है? 1 घंटा है वो, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। कम से कम इनको तो ख़त्म करा ही दें यार, एसिड को ख़त्म करा दें। ठीक, अभी अम्ल निर्माण विधि चले, लास्ट है ये एसिड का। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की निर्माण। अब सेकंड कौन सा होगा? मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखते हैं, जल्दी नोट करो इसको। नहीं एकदम देखो, वीडियो का लंबा होता होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बारीकी से समझाना है हमको। ठीक है,
जैसा कि मैंने बताया, हमारा मेन उद्देश्य है आप लोगों को समझाना, ना कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। सिलेबस तो आपके क्लास में भी कंप्लीट होते हैं। नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तो कह रहा हूँ भाई। देखिए, रफ करूँ, हो गया ना। अभी नेक्स्ट है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की निर्माण विधि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा चलेगा आपका? दूसरे नंबर पर कौन सा था? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा था? समझिए, दूसरे नंबर पर कौन सा था? सल्फ्यूरिक एसिड। देखेंगे देखिए भाई, दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि। मतलब हम इससे बोल सकते हैं क्या? मेक्ड मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मेक्ड मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखेंगे भाई। सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि देखो, अगर मैं यहां पे कहूं आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड समझेंगे। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड से भाई केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? H2SO4, यही तो है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या मिला हुआ है? पहले नंबर पे हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है कि नहीं है? हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे सल्फर है। देखिए, इससे पहले मैंने इनका निगमन करा चुका हूं, सल्फर है। तीसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन भी है कि नहीं है? तो देखिए, हम लोग बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या देखो यहां लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। क्या? हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन मतलब H, सल्फर मतलब S, तथा
ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन मतलब O गैसों से मिलकर बनाया। देखो हाइड्रोजन भी गैस है, सल्फर भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन गैसों से मिलकर बना है। यहां तक समझ में आई? बना है। एक बार तो इनके नाम लिख दिया करो किस किस से मिलकर बना है, और दूसरे बार में जब दूसरा पॉइंट आकर तो इनके मोल, ये है ना 2 1, अब एस के नीचे कितने हैं? 1, तो मोल दूसरे नंबर पे मॉलिक्यूल्स लिखे। अब गैसों से मिलकर बना है जिसमें क्या, जिसमें सबसे पहले नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। तो आ जाओ, जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2 मोल। जिसमें हाइड्रोजन के 2 मोल मतलब H2, ठीक। एवं दूसरा नंबर पे क्या है? सल्फर। सल्फर के कितने मोल है? 1 मोल। जिसमें एवं सल्फर का 1 मोल मतलब लिख सकते हैं ओनली S, ठीक है। तथा तीसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन। तथा ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 4 मोल। कितने हैं? जिसमें ऑक्सीजन के कितने मोल है? 4 मोल। उपस्थित होते हैं या सम्मिलित, जिसमें ऑक्सीजन के 4 मोल सम्मिलित हैं। समझ में आई कि नहीं? जिसमें ऑक्सीजन के 4 मोल सम्मिलित हैं, ये होगी इसकी निर्माण विधि। अब यदि मैं इसको एग्जाम्पल में लूंगा तो देखो समझो कैसे। देखिए ये क्या कह रहा भाई? हाइड्रोजन के कितने मोल है भाई? 2 मोल। तो आप लिख लो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मोल प्लस सल्फर का कितना मोल है भाई? 1 मोल। तो सल्फर को 1 मोल प्लस ऑक्सीजन के कितने मोल है भाई? ऑक्सीजन के 4 मोल। तो ऐसे ऐसे करके ये क्या बन गया हमारा? H2SO4। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब देखो यहाँ पे क्या है? ये वाला, ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्या हो गया? हाइड्रोजन। ये हो गया आपका सल्फर, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो अभी इसको हम क्या बोलेंगे? तो यहां पर हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगी? सल्फर। क्या हो जाएगी? सल्फर। और इसको हम क्या बोलेंगे? O4 को डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। समझ में आई कि नहीं आई भाई बात? समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्माण विधि। समझ में आ गया? ठीक है, नोट करो, ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लो। अभी लास्ट टॉपिक कराते हैं आपका नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधि, फिर हम टॉपिक को खत्म करते हैं। आज आपका अम्ल हो जाएगा खत्म, ठीक है। फिर कल से स्टार्ट कराएंगे हम बेस, क्षार क्या होते हैं, ठीक है। और रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा। इससे पहले थोड़ी कमी हो गई थी, एक सप्ताह में केवल एक ही वीडियो डल रही थी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। नोट हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो भाई।
नैतिक इंदौलिया नोट हो गया। पेन है मुँह में कैसे दे रहा हो फिर, सुधर जा। हो गया भाई, रफ कर दूं? देखिए भाई, लास्ट टॉपिक है अब आपका हर्ष। हो गया ठीक। आपका लास्ट टॉपिक है भाई हमें तो बेटा बस मेहनत का फल मिल जाए, ठीक है ना। देखिए आपका लास्ट है क्या, तीसरे नंबर पर कौन सा था? नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधि। नाइट्रिक अम्ल की निर्माण विधि क्या बोल सकते हैं इसको हम? मेक्ड मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना भाई। देखिए सबसे पहले नाइट्रिक एसिड का अगर हमको निर्माण करना है तो जैसे कि हमने सल्फ्यूरिक का किया, हाइड्रोक्लोरिक का किया, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल, मतलब नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या भाई? HNO3, यही तो है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है भाई? सबसे पहला मिला हुआ है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पे क्या मिला हुआ है? नाइट्रोजन। तीसरे नंबर पे क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। क्या मिला हुआ है? तो बस अब इधर आ जाओ दूसरे नंबर पे। हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 1। नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 3। ये लो सा बना दो, निर्माण विधि बन गई कि नाइट्रिक अम्ल क्या? नाइट्रिक अम्ल। आ जाओ, हाइड्रोजन किसे? नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन, नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन मतलब H, कॉमा नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब N, एवं ऑक्सीजन मतलब O से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है। यहां तक समझ में आया?
नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। समझ में आ रहा है नितिन? ठीक। जिसमें ले जाओ दूसरा है, जिसमें अब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के, जिसमें इधर देखो, जिसमें हाइड्रोजन का 1 मोल, यहां पे लिखो, जिसमें हाइड्रोजन का 1 मोल, मतलब बोल सकते हैं केवल H1, या लिखो मतलब लिखो 1 को, ठीक है। एवं ऑक्सीजन, सॉरी, नाइट्रोजन के कितने, 1 मोल, जिसमें एवं नाइट्रोजन का 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल तथा, अब लास्ट क्या रह गया, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, N1 तथा ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 3, ऑक्सीजन के 3 मोल, मतलब कि O3 सम्मिलित हैं। ऑक्सीजन के 3 मोल सम्मिलित हैं, ठीक है ना। अगर अब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, देखिए क्या क्या मिला हुआ भाई, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मोल भी लिखे हुए हैं O3, क्या बन जाएगा, HNO3। ये क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन प्लस ये क्या हो गया आपका, नाइट्रोजन, ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन, हालांकि इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन परत होता है। O3 का मतलब क्या होता है, ओजोन परत होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अनुसार O3 का मतलब क्या माना गया है, ऑक्सीजन, क्या माना गया है, ऑक्सीजन। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। देखो इस पे कंफ्यूज मत हो ना, O3 का मतलब होता है ओजोन, क्या होता है, ओजोन जो परत होती है आपकी, बट कंक्लूजन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के अनुसार इसमें दे दी गया है, तो O3 को हम क्या मानेंगे, ऑक्सीजन ही मानेंगे यहाँ पे इस अभिक्रिया में, ठीक है ना। नोट कर लो भाई। अब ये बताओ वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो अपना जो डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन लेके आ सकें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।